हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इवेपोरेशन क्या होता है अब देखते हैं। इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना, यानी इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। इट इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर। लिक्विड चेंज होता है किसमें? वेपर में। एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सपोज दैट हमने एक ग्लास में वाटर को भर लिया, ठीक है, और इसको सनलाइट में रख देते हैं। कहाँ पर रख देते हैं? सनलाइट में। लगभग 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद हम इसको देखते हैं तो कुछ वाटर इसमें से क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। यानी इसका जो वाटर लेवल है वो क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है? यानी कुछ इसमें से वाटर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं? इवेपोरेट हुए हैं। ठीक है, सनलाइट में रखने से क्या हो गया? इवेपोरेट हुए हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें लिक्विड चेंज होता है वेपर में किसी भी टेम्परेचर पे। बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, उसी को हम क्या करते हैं? इवेपोरेशन करते हैं। अब इससे प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, यानी फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। क्या क्या फैक्टर होते हैं? पहला होता है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, दूसरा होता है टेम्परेचर, तीसरा होता है ह्यूमिडिटी एंड चौथा होता है विंड। ये 4 प्रोसेस होते हैं जो क्या करते हैं? इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब पहला है सरफेस एरिया, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। यानी हम सपोज दैट हमने एक पॉट लिया जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, एक पॉट लिया हमने जिसका सरफेस एरिया बहुत ही कम है। दोनों में इक्वल अमाउंट में हम वाटर को फिल कर लेते हैं। जब इक्वल अमाउंट यानी 100 ml हमने इसमें भी रखा, 100 ml इसमें भी रखा, और इसको हम सनलाइट में रख देते हैं। अब देखते हैं कुछ समय के बाद देखते हैं कि इसमें से वाटर ज़्यादा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसमें से वाटर कम वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है, सरफेस एरिया कम होता है, इवेपोरेशन रेट डिक्रीज कर जाता है। अब सेकेंड है टेम्परेचर। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। यानी अगर हम सपोज दैट हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, एक बीकर पे हमने रख दिया 100 ml और एक 100 ml बीकर में रखा इसको फ्रीजर में, इसको रखा सनलाइट में। अब दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा इवेपोरेट होगा? जो कि सनलाइट में रखा हुआ है वो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, जबकि जो फ्रीजर में रखा है उसमें इवेपोरेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये खुले में रखा हुआ है, सनलाइट में रखा हुआ है, इसमें टेम्परेचर लग रहा है, जिससे ये क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है। इसका रेट बढ़ेगा, इसका रेट कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय हीटिंग। जब हम गर्म करेंगे तब इसका रेट बढ़ेगा, जब ठंडा रहेगा तो इसका रेट नहीं बढ़ेगा। अब नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिडिटी। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, जब ह्यूमिडिटी क्या होगा? एयर में बहुत ही कम होगा। देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई, तब इवेपोरेशन का रेट क्या होगा? हाई होगा। एंड वाटर इवेपोरेट मोर रैपिडली, और वाटर क्या होगा? बहुत तेजी के साथ मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एयर में वाटर पार्टिकल्स होंगे, एयर में क्या होंगे? एयर कंटेन वाटर पार्टिकल्स, इवेपोरेशन रेट स्लो, तो क्या होगा? इवेपोरेशन रेट स्लो हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग गर्मियों के दिनों में हम लोग को बहुत ज़्यादा पसीना आता है और जल्दी सूख भी जाता है, जबकि रेनी सीजन में हमको स्वेटिंग ज़्यादा
होता है और सूखता भी नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि एयर में ऑलरेडी क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, इस वजह से होता है। नेक्स्ट है विंड। विंड में देखते हैं, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग विंड स्पीड। जब विंड की स्पीड बढ़ेगा तो इवेपोरेशन रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, जब इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा तो विंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि हम जब कपड़े को रखते हैं सूखने के लिए, तो गर्मियों के दिनों में कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन क्या रेनी डे में कपड़े सूखते हैं जल्दी? नहीं सूखते हैं। यानी द इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जब इसकी इवेपोरेशन रेट वाटर में अधिक होगा, यानी वाटर पार्टिकल्स वाटर में एयर में ज़्यादा होंगे, तो इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर वाटर में एयर में वाटर पार्टिकल्स बहुत ही कम होंगे, इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, यानी जब इवेपोरेट हो जाता है तो हम अपने आप को ठंडा या कूल फील करते हैं। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट, द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन is based on the fact that when a liquid evaporate takes latent heat of vaporization from surrounding, which on losing heat get cool। अब जैसे कभी कभी आप एग्जाम्पल में ये भी देखे होंगे, एक हथेली है, अपने हथेली पे हम क्या रखते हैं, हथेली पे अगर हम एसीटोन रखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद बहुत ही ठंडा फील होता है, बहुत ही ठंडा लगने लगता है, हमारे हाथ बहुत ही ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए एसीटोन नहीं मिलेगा तो आप पेट्रोल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम अपने हाथ पे पेट्रोल भी रखते हैं तो पेट्रोल से हमारे हाथ क्या होता है, कुछ समय बाद ठंडा लगता है हमारे हाथ को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, यानी हमारे हथेली का जो हीट होता है वो पेट्रोल के पास चला जाता है, यानी पेट्रोल उसको खींच लेता है, यानी पूरे हीट को खींच लेता है, जिससे हमारे हैंड जो होते हैं, हाथ जो होते हैं, वो ठंडा फील करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल भी है, जैसे ये रोटी बनाने वाला हीट पैन होता है, पैन पे जब ये बहुत ही गर्म होता है तो जब भी हम वाटर डालते हैं तो ये जल्दी से इवेपरेट होकर के, जैसे ही वाटर डालते हैं तो ये क्या होता है, इवेपरेट हो जाता है जल्दी से, और ये हीट जो पैन है वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। जब इसमें वाटर डालते हैं पैन में तो क्या होता है, कुछ समय के बाद ये इसमें से पानी डालते हैं तो इवेपरेट हो जाता है और ये पैन क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ये एग्जाम्पल थे, आज के लिए बस इतना ही।